महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हुआ। इस इंतजार अब 23 नवंबर का है। उस दिन पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किस पार्टी और किस गठबंधन पर भरोसा किया है। काउंटिंग शनिवार को होगी। अभी करीब 36 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासी दल विधानसभावार वोटिंग पैटर्न को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अपनी संभावनाओं की स्थिति टटोलने में जुटे हुए हैं। एग्जिट पोल अनुमानों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी वाली अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार बनने के अनुमान हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है वो क्या इशारा कर रहे हैं। पहले आपको महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग कितनी हुई उसके बारे में बताते हैं। किस तरह से वोटिंग का फासला देखा है ये समझिए। अब 2019 में महाराष्ट्र में 61.4% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में आंकड़ा बढ़कर 65.11% तक हो गया है। अंतर 3.71% का है। 3.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार के चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 3.25% ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये अंतर छोटा नहीं है बल्कि ज्यादा है। महाराष्ट्र में मतदान का आंकड़ा साल 1995 के बाद विधानसभा या लोकसभा किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा है। साल 1995 के महाराष्ट्र चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव 70 की कौन कहे, टर्नआउट कभी भी 65 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाया था। साल दर साल का आंकड़ा देखिए। 1995 के विधानसभा चुनाव में 71.7% वोटिंग हुई, लेकिन अगले ही इलेक्शन में 60.9% ही मतदान हुआ। 2004 में आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा, 63.4%, 2009 में 59%, 2014 में 63% और 2019 में 61.4%, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 65 पार कर चुका है। और महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से करीब 3.25% वोटिंग बढ़ी है। किसका खेल बिगाड़ेगी और किसको सत्ता सौंपेगी, ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत ये तय करेगा एक तरह से। ये 23 तारीख यानी शनिवार को पता चलेगा। लेकिन चुनाव का ट्रेंड ये रहा है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता बदलती रही है। हालांकि महाराष्ट्र इसमें एक अपवाद है। यहाँ कई बार वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद सत्ता बदली और कई बार सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा भी हुआ है। मसलन समझिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग बढ़ी तो एमवीए को बड़ी जीत मिली, लेकिन 2004 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की वापसी हुई थी। 2004 में 63.44% वोटिंग हुई थी। एनसीपी को 71 और कांग्रेस को तब 69 सीटें मिल पाई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी 4% वोटिंग का इजाफा हुआ था, लेकिन 2014 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई थी। 2014 में 63.38% मतदान के साथ बीजेपी 125 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जब 63% वोटिंग हुई थी तब। और इससे यही लग रहा है कि वोट बढ़ने से एंटी इनकम्बेंसी या प्रोकम्बेंसी। अब आपको कम वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज पर महाराष्ट्र में क्या होता है, पैटर्न क्या रहा है। पिछले 30 साल में कम वोटिंग के बाद भी सरकार रिपीट हुई है। 2009 में वोटिंग परसेंटेज घटने के बाद भी एनसीपी कांग्रेस अपना सत्ता वाला शासन बचाने में कामयाब है। 2019 में पिछले चुनाव के मुकाबले 2% कम यानी 61.44% मतदान हुआ था। कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार एक तरह से बन सकती थी आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए। प्री पोल जो अलायंस था, हालांकि उद्धव ठाकरे विकास अघाड़ी के साथ चले गए थे। इन सब के बीच एग्जिट पोल पर अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन भारी है। ज्यादा एग्जिट पोल अगर देखा जाए, ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति की सत्ता रिटर्न्स की भविष्यवाणी हो रही है। कैसे समझिए, अलग अलग जो पोल्स हैं वो समझिए, दिखाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल। न्यूज 18 मैट्रिक्स का जो सर्वे है वो कहता है कि अकेले दम पर महायुति यानी कि बीजेपी की जो गठबंधन है वो 150 से 170 सीटें पा सकता है। चाणक्य के मुताबिक भी आंकड़ा कमोबेश यही रह सकता है। और इसके साथ ही पीपल्स पल्स का जो सर्वे है उसके मुताबिक भी 175 से 195 सीटें एनडीए को, महायुति को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं कि सारे एग्जिट पोल महायुति की ही सरकार बना रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल महाविकास अघाड़ी के पक्ष में भी आंकड़ा दिखा रहे हैं। समझिए किस तरह से इसका आंकड़ा दिखता है। कौन से एग्जिट पोल्स इंडिया अलायंस को यानी कि महाविकास अघाड़ी को फायदा दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसके मुताबिक महायुति 125 से 140 और विकास अघाड़ी भी इतने ही आंकड़े के साथ टक्कर देता दिख रहा है। ऐसे केस में अदर्स का आंकड़ा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इलेक्टोरल एज के मुताबिक 118 सीटें बीजेपी लेड महायुति जीत सकती है। महाविकास अघाड़ी बहुमत के आंकड़े के पार 150 सीटें पाती हुई इस सर्वे में दिख रही है। एसएएस के मुताबिक 127 से 135 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि विकास अघाड़ी बहुमत का आंकड़ा अकेले दम पर पार करता हुआ यहां पर
दिख रहा है। ये हुई महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड पर नजर डालें तो यहां भी वोटिंग पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा हुई है। कैसे, ये समझिए कि अंतर क्या रहा। लगभग 1.15% वोटिंग झारखंड में ज्यादा हुई है। 2019 में 66.4%, 24 में 67.55% वोटिंग हुई है। झारखंड की बात करें तो सूबे की इमेज सियासी दृष्टि से जितनी अस्थिर है, वोटिंग ट्रेंड के मामले में भी ये उतना ही चौंकाता है। यहाँ वोट शेयर बढ़े या घटे, सत्ता बदलती ही रही है। पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड यही बताता है। 2019 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जब पिछले चुनाव के मुकाबले मामूली ही सही टर्नआउट कम रहा था, लेकिन सत्ता बदल गई थी। यहाँ हर दम सत्ता बदलने की परंपरा रही है और चुनाव में इस बार देखना है कि होता क्या है। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में यहाँ दावा कर रहे हैं। मसलन ज्यादातर एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा दिखता है कि बीजेपी अलायंस जो है एनडीए का, वो अकेले दम पर सत्ता हासिल कर रहा है। पीपल्स पल्स में भी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा, मैट्रिक्स में भी वही आंकड़ा, चाणक्य स्ट्रेटेजीज में भी यही आंकड़ा दिख रहा है और टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी लगभग बहुमत के आंकड़े तक अपने दम पर पहुंच जाएगी अपने साथियों के बलबूते पर। कुछ एग्जिट पोल ऐसे यहां पर भी हैं जिसने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में भविष्यवाणी की है। कौन से एग्जिट पोल? एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, पीमार का एग्जिट पोल है, जो ये दर्शाता है, दिखाता है, आकलन करता है कि इंडिया अलायंस झारखंड में सत्ता पा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार किसकी बनेगी।